जैसे आप वैसा संसार। कृष्णमूर्ति जी, आपके और संसार के बीच, आपके और विभ्रम के बीच क्या संबंध है? आपके भीतर व बाहर के बीच क्या संबंध है? निश्चय ही यह उलझन, यह संताप यूं ही नहीं उपज जाए। आपने और मैंने इनका निर्माण किया है। किसी पूंजीवादी, साम्यवादी या किसी फासिस्ट समाज ने नहीं, बल्कि आपने और मैंने अपने पारस्परिक संबंधों में इन्हें निर्मित किया है। जो कुछ आपके भीतर है, आप उसी को बाहर इस संसार में प्रक्षेपित करते हैं। जैसे आप हैं, जैसा आप सोचते हैं और जैसा महसूस करते हैं, जैसा कुछ आप अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, वैसा ही बाहर प्रक्षेपित होता है और उस सब से ही संसार बनता है। यदि हम भीतर से दुखी हैं, भ्रमित हैं, अव्यवस्थित हैं, तो इन्हीं के बाहर प्रक्षेपित होते रहने से भी संसार भी वैसा ही बनता जाता है, समाज भी वैसा ही बनता चला जाता है। क्योंकि आपके व मेरे बीच जो संबंध है, मेरे व औरों के बीच जो संबंध है, वही तो है समाज। समाज हमारे पारस्परिक संबंधों से ही उत्पन्न होता है, और यदि हमारे संबंध दुविधाग्रस्त है, अहम केंद्रित है, संकीर्ण है, किसी सीमा में आबद्ध है, किसी राष्ट्र से जुड़े हैं, तो हम बाहर वही प्रक्षेपित करते हैं और इस तरह संसार में अव्यवस्था फैलाते हैं। जैसे आप होते हैं, वैसा ही संसार हो जाता है। इसीलिए आपकी समस्या संसार की समस्या बन जाती है। निश्चित रूप से यह एक सरल और मौलिक तथ्य है ना? परंतु किसी एक के साथ या अन्य अनेकों के साथ अपने संबंधों में हम हमेशा किसी न किसी तरह इस मर्म को उपेक्षित करते प्रतीत होते हैं। हम किसी प्रणाली या किसी प्रणाली पर आधारित विचारों और मूल्यों में क्रांति लाने के द्वारा परिवर्तन तो लाना चाहते हैं, परंतु यह भूल ही जाते हैं कि ये आप और मैं ही तो हैं जिन्होंने इस समाज को बनाया है, जिन्होंने अपने रहन सहन के तौर तरीकों से इसमें व्यवस्था या अव्यवस्था फैलाई है। तो हमें बिल्कुल निकट से ही आरंभ करना होगा, अर्थात हमें स्वयं के संदर्भ में ध्यान देना होगा अपने दैनिक जीवन पर, अपने दैनंदिन विचारों पर, अपने उन भावनाओं और क्रियाओं पर जो हमारे जीविकोपार्जन के तौर तरीकों के जरिए उजागर होती है, और इसी प्रकार विचारों तथा विश्वासों के साथ अपने संबंधों के दौरान जाहिर हो जाया करती है।